हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 26 जुलाई 2018 है और आज से जितना भी करंट अफेयर बन पाया है वो मैं लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और कल के क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा और लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन महानदी मिशन लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ग्रीन महानदी मिशन क्या है? यह एक तरह का वृक्षारोपण अभियान है। इसमें जो महानदी है वो और उसकी उप नदियों के किनारे कम से कम 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, यही है ग्रीन महानदी मिशन। अब यहाँ पे उड़ीसा का बात चला है। उड़ीसा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जान जाइए जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछता है। पहले जान जाइए यहाँ के CM कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये चीज़ें रिपीट करती है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। यहाँ का एक फोक डांस है ओडिसी, जिसे उड़िया भी कहा जाता है। उड़ीसा में लोकसभा सीट की संख्या है 21, विधानसभा सीट की संख्या है 147 और राज्यसभा सीट की संख्या है 10। ठीक है, एक और चीज़ जान जाइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ये भी उड़ीसा में है। मंदिरा बांध ये शंख नदी पर है, ये भी उड़ीसा में ही है। रेगाली बांध ये बाहमनी नदी पर है, ये भी उड़ीसा में है। तो इतना चीज़ें जान जाते हैं आप सिर्फ एक क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चाइल्ड लाइन 1098 प्रतियोगिता शुरू की है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये 1098 क्या है? ये एक तरह का इमरजेंसी नंबर है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस तरह का गवर्नमेंट ने इस तरह का एक परियोजना शुरू किया है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसी इमेज को सरकार बोला है कि मैक्सिमम इसको शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए। ठीक है, आप यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो देख रहे हैं, ये इसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। और यहाँ पे गृह मंत्रालय दिख रहा है, इसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो विश्व मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो कि हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है, उसी के अवसर पर यह चाइल्ड लाइन 1098 शुरू किया गया है और जो अभी मैंने इमेज दिखाया उसको शेयर करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। हाल ही में अखिल भारतीय व्यापारियों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख रहे हैं CAIT, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म भी जान जाइए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस आयोजन के बारे में जान जाइए, मैं कुछ बता दे रहा हूँ। खुदरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से स्थानीय व्यापार की रक्षा करना इसका मुख्य विषय था। ठीक है, इसमें यह है ना कि विदेशी कंपनियां आ जाती हैं और भारत के छोटे छोटे जो कंपनियां हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो यही इसका मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कौन सा ग्रह 31 जुलाई 2018 को 15 वर्षों बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होगा। मंगल ग्रह। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 वर्षों बाद। 2003 में सबसे नज़दीक ये पृथ्वी के आया था, उसके बाद डायरेक्ट अभी 2018 में 31 जुलाई को आएगा सबसे नज़दीक। और कितने दूरी पर होगा ये भी जान जाइए, 57.6 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी पर ये होगा। दूरी याद रखिए। इससे पहले
26 जुलाई यानी आज सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह के बारे में जितने भी चीजें हैं वो जान जाइए। अक्सर एग्जाम्स में पूछता है और आगे भी पूछेगा। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है। आयरन ऑक्साइड की बहुलता है मंगल ग्रह पे। ठीक है, 25 डिग्री कोण पे झुका हुआ है मंगल ग्रह। अपनी जो पृथ्वी है ये कितने डिग्री कोण पे झुकी हुई है? 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी। और मंगल ग्रह जो है 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पे भी मौसम परिवर्तन होता है। यह पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में घूर्णन करता है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार घूमती है और मंगल जो है 24 घंटे 6 मिनट में अपने अक्ष पर ये एक बार घूम जाता है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जान जाइए। मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। मैं लिख दे रहा हूं, ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पे ही है। इसका क्या नाम है? निक्स ओलिम्पिया। ओलिम्पिया का स्पेलिंग तो आप जानते ही होंगे, तो जोड़ लीजिएगा, निक्स ओलिम्पिया। निक्स ओलिम्पिया जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEEFA के अनुसार भारत का कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है? कर्नाटक बना है। ठीक है, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बहुत वर्षों से तमिलनाडु अग्रणी राज्य था, लेकिन अब तमिलनाडु को पीछे छोड़कर कर्नाटक अग्रणी राज्य बन चुका है। 2017-18 में 5 गीगावाट जोड़े जाने के बाद अब इसके पास कुल 12.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हो गया है। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे कर्नाटक का बात चला है, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाइए। यहाँ के सीएम है HD कुमार स्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं विजू भाई वाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। अब जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कर्नाटक के बारे में वो अक्सर एग्जाम्स में कई बार रिपीट करता है और आगे भी रिपीट करेगा, तो ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या है 28। राज्यसभा सीट की संख्या है 12। ठीक है, विधानसभा सीट उतना नहीं पूछता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगण और एक और बायालाटा। ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध फोक डांस हैं। कृष्णा राजा सागर बांध, हारंगी बांध, मेटूर बांध, ये तीनों के तीनों कावेरी नदी पर हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर प्राइसिंग पर एक 16 सदस्यीय कमेटी की गठन की है? IRDAI ने। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, और फिलहाल इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र कुंतिया। ठीक है, पहली बार IRDAI ने इस प्रकार की कोई समिति की गठन की है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं ये भी जान जाइए। ये 16 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? PJ जोसेफ। ठीक है, PJ जोसेफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर के साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो एग्जाम के नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। तो आप कभी भी बोर नहीं होइएगा कि ज़्यादा टाइम का वीडियो बन रहा है करंट अफेयर का। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आसियान शिक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन किस देश में होगा? म्यांमार में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। आसियान जो है उसी का एक ये भाग है, आसियान शिक्षा सम्मेलन। शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए इस तरह का यह सम्मेलन किया जाता है।
तो ये ASED जो दिख रहा है यानी आसियान शिक्षा सम्मेलन, इसकी जो पहली बैठक हुई थी 2006 में हुई थी सिंगापुर में, और पिछले वर्ष 2017 में, ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। क्योंकि ये आसियान का ही एक भाग है तो आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान जाइए। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और आसियान का फुल फॉर्म जान जाइए, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान का हम लोग इतना बात करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, आसियान में 10 सदस्य देश हैं जिसमें भारत नहीं है, ठीक है। आसियान के सदस्य देशों में भारत शामिल नहीं है, यानी आसियान का भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। और इसके कौन कौन से 10 सदस्य हैं उनका भी नाम जान जाइए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने राज्यों में 2.67 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? 10 राज्यों में 2.67 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे शहरी है, अर्बन, ठीक है। और यहाँ पे 10 राज्य कौन कौन से हैं उनका भी नाम जान जाइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड, ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की निगरानी समिति के बैठक में अनुमोदन ये दिया गया। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं जान जाइए, वो हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। बहुप्रतीक्षित पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948 के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, नोट कर लीजिएगा इसको। इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रामचंद्र गुहा बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इसके साथ कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, रामचंद्र गुहा का, लेकिन इनका मकान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, कब? 2009 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 2011 में मिला था इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लिए। इनके द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक का नाम जान जाइए, गुजरात द मेकिंग ऑफ ए ट्रेजेडी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पार्लियामेंट्री वुमेन्स कॉसेसेस नाम का महिला संसद सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 किस देश में होगा? आयरलैंड में होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यह महिला संसद सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, आयरलैंड में होगा। आयरलैंड के कहाँ? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, तो डबलिन में ही होगा। इसमें 27 से अधिक देशों के 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयरिश वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकेसस द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह भी ध्यान में रखिए किसके द्वारा आयोजन किया जाएगा? आयरिश वुमेन्स पार्लियामेंट्री कॉकेसस। अब आयरलैंड का बात चला है। आयरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? माइकल डी हिंगिंस, और यहां की करेंसी है यूरो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य के विधानसभा भवन में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इससे पहले कोई भी राज्य विधानसभा में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया था और कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी। ऊपर मैं कर्नाटक के बारे में बहुत चीज़ें आपको बता चुका हूं, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हाल ही में पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन किस राज्य में हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये दूसरा बैठक था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पोषण अभियान जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में ही 8 मार्च को
8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया गया। हर वर्ष सितंबर का महीना जो है राष्ट्रीय पोषण महीना के रूप में मनाया जाता है, सितंबर का महीना। और ये पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद का जो दूसरा बैठक हुआ था ये 24 जुलाई को ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। और इसका आयोजन कौन किया था ये भी जान जाइए। आयोजन किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस वक्त महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मेनका गांधी। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करिएगा और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब कल के प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका पहला क्वेश्चन था 2017 का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था मूल्य कर्तव्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 51A, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर था। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है नीति आयोग ने आकांक्षा पूर्ण जिला कार्यक्रम हेतु किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? दूसरा क्वेश्चन है जीवों के द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया? ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन डाला हूं जो भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया हुआ है, इसलिए मैं सोचा हूं ये क्वेश्चन डाल देता हूं। जीवों के द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर कमेंट में लिखें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।